मैं राहुल आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ले आया हूँ। विच पाथ इज करेक्ट, कौन सा रास्ता सही होता है। अब आप मुझे बताइए कौन सा रास्ता सही है। आपके पास में तो हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक सच्चाई के तरफ जाता है और एक बुराई के तरफ। जो सच्चाई वाले रास्ते हैं उस पर समय तो लगता है पर आपको सक्सेस परमानेंटली मिल जाता है, पर जो बुराई के रास्ते होते हैं उसमें सक्सेस जल्दी मिलते हैं पर ज़्यादा देर तक टिकते नहीं। कैसे आप समझिएगा कि कौन सा रास्ता सही है। तो फ्रेंड मैं आपको आज यही बताऊंगा। उसके पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत दिन पहले की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत ही गरीब था पर वो आदमी बहुत ही ईमानदार था। वो अपने लाइफ में कभी भी कोई गलत काम नहीं करता था। वो अपने मन में सोचा कि मुझे तो एक काम का दरकार है, तो मैं क्या करूं जिससे मैं अपने परिवार को ठीक प्रकार से चला पाऊं। तो वो गांव में जाता है। गांव में एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के लिए एक चौकीदार का ज़रूरत था। तो उसके बहुत बातचीत करने के बाद उसे उस जगह का चौकीदार के लिए रख लिया गया, पर उसे बोल दिया गया कि तुम बहुत ईमानदारी से काम करना और कभी भी कोई गलत काम मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तो वो बोला ठीक है साहब, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा और मैं कभी करता भी नहीं हूँ। तो वो अपने काम पे लग गया। उसके ठीक फैक्ट्री के सामने एक नदी बहती थी और उस नदी पे एक पुल था। तो वो बहुत दिन काम करने के बाद एक बार की बात है, रात में वो सो रहा था। तो उसके कान में आवाज़ आ रही है कि बैलगाड़ी पे कोई पुल पार कर रहा है। तो वो अचानक से उठा, अपना टोपी और डंडा लेकर बाहर गया। बाहर जाके वो देख रहा है कि कोई फैक्ट्री से सामान लेकर पुल पार कर रहा है। तो वो बोला कि आप लोग कौन हैं, आप लोग अभी के अभी रुक जाइए। तो उसमें से एक आदमी बोलता है कि ये सब सामान यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी का है, तुम इसे क्यों रोक रहे हो, ये उन्होंने मंगाया है। तो वो बोल रहा है कि ये सामान किसका है, कौन है वो व्यापारी, उससे तुम बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। वो जब देखता है तो देख रहा है कि यहाँ से चोरी छिपे ये सब सामान लेकर जा रहा है, पुल के थ्रू से अपने गांव में वो लेके जा रहा है। तो ये बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, तुम अभी के अभी उस व्यापारी को यहाँ बुलाओ। तो एक आदमी जाता है, उस व्यापारी को बुलाकर ले आता है। तो वो व्यापारी आके इसे बोल रहा है कि आप मेरे सामान को क्यों रोके। तो वो बोल रहा है कि आपका जो सामान है ये सामान तो गैर कानूनी तरीके से आपने खरीदा है, आपके पास इसका चालान भी नहीं है, तो मैं नहीं जानता, आपको मैं ये सामान लेकर नहीं जाने दूंगा। तो वो आदमी बोलता है, वो व्यापारी बोल रहा है इस आदमी को कि मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, आप इसे छोड़ दीजिए। वो बोलता है नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि आप पैसा ले लीजिए। वो धीरे धीरे अमाउंट को बढ़ाते चला जाता है, पर वो आदमी बोलता है कि आप मुझे लाखों रुपए भी दे देंगे तो भी मैं इस सामान को नहीं छोड़ूंगा, आपको अब पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। तो उसे पुलिस स्टेशन लेके गए, वहाँ पे जाके उसे रखा गया। उस दिन के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। तो कोर्ट में जब उसे पेश किया गया तो वहाँ के सब आदमी उसे देखकर चौंक गए। वो बोल रहे कि इस गांव का जो सबसे बड़ा व्यापारी है उसे इस कोर्ट में क्यों आना पड़ा। सब तो उसके चमचे थे, जो वकील था वो भी उसका चमचा था और जो कर्मचारी थे वो भी सब उसके चमचे थे, सब के सब पैसे खाने वाले थे। तो वो सोच रहे कि ये यहाँ पर कैसे आया। उस व्यापारी से पूछा, अरे तुम यहाँ कैसे, तुम्हें यहाँ पे कौन लाया, तुमने अब क्या गुनाह किया कि तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा। तो उस चौकीदार ने उस जज को बोला कि इसने पुल के रास्ते से गैर कानूनी तरीके से बहुत से माल का सप्लाई कर रहा था और मैंने इसे पकड़ लिया, और जब मैंने इसे पकड़ा तो इसने मुझे पैसे देने का भी कोशिश किया, इसीलिए मैं इसे पकड़ के यहाँ ले आया। तो अब आप इसे सज़ा दीजिए। तब वो जज भी सोच रहा है कि मैं इसे क्या बोलूँ, ये तो बहुत बड़ा व्यापारी है। वो बहुत देर के बाद बोलता है कि हाँ, इसने जो गलती किया है मैं पहला बार के लिए इसे माफ़ कर देता हूँ, ये ऐसा काम नहीं कर सकता, ये मुझे पता है, और तुम भी अपने काम पे ठीक तरह से ध्यान दो। तो वो चौकीदार सोचता है तो यहाँ पे सब के सब घूसखोर है और सब पैसे के ही भूखे हैं, तो कुछ करना नहीं, अब इसे तो यहाँ से छूट जाएगा। तो अब सब अपने घर चले जाते हैं। वो चौकीदार भी अपने घर चला जाता है। जब वहाँ पे वो जाता है उसको सब आदमी बोलते हैं कि तुम ये क्या किए, तुम्हें अच्छा मौका मिला और अच्छा पैसा भी मिल रहा था पर तुमने उसे गंवा दिया, तुम एकदम ही मूर्ख हो, तुम्हारा पास एकदम बुद्धि नहीं है। वो जब अपने घर को गया तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा तुमने अच्छा मौका गंवा दिया। तो उसके बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, मैंने मौका नहीं गंवाया,
मैंने जो मुझे सही लगा वही मैंने किया और मैं कभी भी गैरकानूनी तरीके से पैसा नहीं कमाऊंगा। भले ही हम गरीब रहें पर मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। 2-3 दिन बीत गए, उसके बाद वो आदमी देख रहा है कि उसके घर में वही बिजनेसमैन आया है, तो वो डर गया। वो सोचा कि मैंने इसे सज़ा देने के लिए कोर्ट में ले गया, इसीलिए ये मुझे अब सज़ा देने आया है। तो वो अपने पिताजी को बाहर को भेज देता है। उसके पिताजी ने जाके बाहर उस व्यापारी को बोला कि नहीं, अभी तो मेरा बेटा घर पे नहीं है। तो वो व्यापारी बोलता है कि नहीं, आपके बेटे से तो मुझे मिलना है और उसी से मुझे काम है। मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मैं जब तक वो नहीं आएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो ये आदमी भीतर भी सोचता है कि नहीं, मुझे तो लगता है अब जाना ही पड़ेगा। तो वो अब बाहर डर डर कर जाता है। जब वो जाता है तो वो व्यापारी उसे गले से लगा लेता है। आदमी भी चौंक जाता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि ये मुझे गले से लगा रहा है। तो वो व्यापारी बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, ये पेपर तुम्हें इस पे सिग्नेचर करना है कि तुम मेरे पास ही काम करोगे। मैं तुम्हें अपना मैनेजर बनाता हूँ और मेरा सारा संपत्ति का ख्याल तुम ही रखोगे। वो गरीब आदमी बोलता है कि नहीं साहब, मेरे पास कोई डिग्री नहीं, मेरे पास ज़्यादा पढ़ा लिखा का कोई ज्ञान नहीं कि मैं आपका सब सामान संभाल पाऊँ, इसीलिए मैं इस लायक नहीं कि मैं आपके पास काम कर पाऊँ। मैं एक चौकीदार हूँ और मैं उसी में खुश हूँ, थैंक यू। तो वो व्यापारी उसे बोल रहा है कि नहीं, जब तक तुम यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम्हें मैं पैसा भी दूंगा, तुम्हें मैं अच्छा घर भी दूंगा और सब सुविधा सब कुछ तुमको दूंगा। तो वो आदमी बोलता है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझे इतना सारा सुविधा दे रहे हैं? आप मुझे बताइए कि मैंने ऐसा क्या किया? मेरे पास तो कोई भी डिग्री नहीं है, मैं कैसे करूँगा? तो वो बोल रहा है कि मुझे कोई भी डिग्री का दरकार नहीं है, मुझे तुम जैसा ही एक आदमी चाहिए जो ये सब देखे। मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए जो मेरे सब कारोबार को ठीक तरह से देख पाए और ठीक तरह से उसे चला पाए। मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें ही मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। आज के दुनिया में ईमानदार लोग का बहुत ही कमी है, सब आदमी घूसखोर है। मेरे पास मुझे उस जज ने इसलिए छोड़ा क्योंकि सब के सब पैसे खाने वाले थे, पर तुम ही मुझे एक ऐसा मिले हो जिसे मुझे कभी पैसे के लिए कोई कुछ किया नहीं। तुमने सही रास्ता देखा और तुमने बिना डरे मुझे जज तक लेकर गए, ये मुझे अच्छा लगा। मैं नहीं जानता, तुम्हें तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। तो फ्रेंड, मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप सही हो तो आपको कोई भी आपके रास्ते से नहीं हटा सकता। आपको थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, पर जो आपको सक्सेस मिलेगा वो इतना मजबूत होगा, इतना परमानेंट होगा कि कभी भी वो आपसे दूर हो ही नहीं पाएगा। अब आपको सोचना है कि आपको किस रास्ते पे चलना है, परमानेंट सक्सेस के रास्ते पे या ऐसा टेम्प्रोरी रास्ते पे चलना है जहाँ पे सक्सेस पाना ना के बराबर है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उसके पहले आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।